हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेने वाले हैं ओरेकल प्लस टैरो। दीज आर द ओरेकल्स दैट वी आर गोइंग टू टेक मूनलिट पाथ कार्ड डेक एंड वी आर गोइंग टू सी क्या है वो information that you were waiting for. This is something that you asked for and now finally you are receiving. ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने पूछा था, आंसर्स आप चाहते थे, आपने कभी अपने स्पिरिट गाइड्स से या अपने डिवाइन से, एंजल्स से आपने पूछा था, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे गाइड करो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर थिंग इन माय लाइफ एंड हियर इज़ द आंसर फॉर यू. So please tell me, anybody who's watching this video, anybody who felt like clicking on this video and coming to this platform and watching this video, उनके लिए क्या गाइडेंस है या क्या आंसर्स हैं उनके क्वेश्चंस का, प्लीज़ टेल मी नाउ. ओके, petals of becoming, unfolding, growth, emergence. You bloom differently each time you choose yourself. This is the answer टू योर क्वेश्चन. अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक इसका फ़ोटो लूँगी एंड आई विल पेस्ट इट हियर फॉर यू. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन का आंसर. देयर बी मोर कार्ड्स, डोंट वरी. सो अच्छा, अब फोकस ही शिफ्ट हो गया. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है दैट आप थोड़ा सा प्रेजेंट इन द मोमेंट रहो. ठीक है, जो भी कुछ आप कर रहे हो आप उसमें पूरा अपना ध्यान लगाओ. आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बहुत ही ईजीली, बहुत ही क्विकली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड दैट इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ गिव यू बर्नआउट. ओके, बर्नआउट हो जाएगा. ठीक है, तो आप जहाँ पे हो, जहाँ जो काम कर रहे हो उसमें फुल्ली प्रेजेंट रहोगे अगर, तो आप अपना 100% नहीं तो 90% तो दे पाओगे एंड दैट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स, जिसकी वजह से आपको बर्नआउट कम फील होगा. अदरवाइज़ आपको बहुत बर्नआउट फील होगा, राइट. यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है दैट आपको यू आर चूजिंग अदर पीपल सो फ्रीक्वेंटली ओवर योर सेल्फ. मतलब दूसरों का काम पहले कर देना, दूसरों के लिए प्रेजेंट पहले रहना, दूसरों को प्रायोरिटाइज पहले कर देना, अपने बारे में बिल्कुल ना सोचना, ये सब आपका बहुत ही नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग हो गया है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड, नेवर रिकमेंडेड फॉर एनी वन अनलेस आपके ऊपर कोई और डिपेंडेंट है, लाइक योर चाइल्ड और लेट्स से योर पेरेंट्स. अगर वो सिचुएशन आपकी नहीं है तो आप हर दूसरे इंसान को अपने से ऊपर प्रायोरिटी अगर दोगे तो आप थक जाओगे, आप एग्जॉस्टेड फील करोगे और जो आप चाहते हो लाइफ में आप वो कर नहीं पाओगे एंड ऑब्वियसली देन यू विल अल्टीमेटली एंड अप फीलिंग रिजेक्टेड, डिजेक्टेड. और आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबको इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ, सबको हर चीज़ अपने से ऊपर रखती हूँ, लेकिन जब मेरा टाइम आता है, व्हेन आई नीड लव, व्हेन आई नीड सपोर्ट, तो उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं होता मेरे लिए. ऑब्वियसली ये आपको ऐसा फील होगा ही होगा, बिकॉज सी पीपल डोंट ट्रीट यू द वे यू ट्रीट देम. ये मैं हमेशा हर बार जब भी ऐसी बातें निकलती हैं तो मैं बोलती हूँ, ठीक है. पीपल डोंट ट्रीट यू द वे यू ट्रीट देम, पीपल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योर सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप अपने आप को कितना प्रायोरिटी देते हो, अपनी चीज़ों को कितना इम्पॉर्टेंस देते हो, कितनी वैल्यू देते हो, ये दूसरे लोगों को सिखाता है कि आपको कितनी वैल्यू देनी है या आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. ये चीज़ दूसरों को सिखाती है ये चीज़ें. तो ये वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो हम बातें करते हैं सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो ऐसी हवा में नहीं है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. लोग समझते नहीं है इस चीज़ को. लोगों को लगता है कि ओके ठीक है, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट तो खैर फिर भी बहुत लोग समझते हैं, बट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की वैल्यू बहुत कम लोग समझते हैं. सो यहाँ आपके लिए सीधा ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. अगर आपको ऐसा लगता है कि एट टाइम्स यू आर इवन समटाइम्स behaving selfishly with people because you have to choose yourself, it is okay as long as it's not your children. आप अगर अपने बच्चों के सामने सेल्फिशली अपने आप को अगर चूज़ करते हो तो फिर मैं पर्सनली ऐसी नहीं हूँ जो ऐसा एडवाइस करे. देर आर पीपल हु वुड ऑल्सो टेल यू दैट आप अपने बच्चों से भी ऊपर अपने आप को रखो. देर आर पीपल हु विल टेल यू दैट, बट आई एम नॉट लाइक दैट. मैं नहीं बोलती हूँ, मैं ना, तो जो मैं मानती नहीं वो मैं कभी प्रीच भी नहीं करूँगी.
सो एज लॉन्ग एज इट्स नॉट योर चाइल्ड, अगर वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इवन योर पार्टनर, प्लीज़ चूज़ योर सेल्फ ऑलवेज़ ऑलवेज़। एटलीस्ट जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, जब तक ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था, आंसर जो पूछा था आपने यूनिवर्स से, जब तक वो रेलेवेंट है, ठीक है, तब तक तो प्लीज़ आप अपने आप को चूज़ करो। इवन इफ़ फॉर सम टाइम्स इफ़ इट इज़ लुकिंग सेल्फिश, इट्स ओके। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, आप ही के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर। व्हाट एल्स इज इट? फोल्ड बिटवीन वर्ल्ड्स। दिस इज द कार्ड फॉर यू। लेट मी फोकस। हाँ, ठीक है, तो ये आया है आपका आंसर, आप पढ़ सकते हो एंड उस थोड़ी देर के बाद ऑफ कोर्स मैं भी पढ़ूंगी आपके लिए, ठीक है। So this is the card for you. Transition, threshold, unseen shift. Your life unfolds at the seam where two worlds quietly meet. अच्छा, so basically I feel like you are actually juggling between two different kinds of things in your life. Maybe logical and maybe spiritual, या फिर maybe your personal life and your professional life, maybe your relationship and your career. कोई दो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे से काइंड ऑफ ऑपोजिट हैं, बट वो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और इस वक्त आप जगल कर रहे हो दोनों के बीच में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल लाइफ हैपन्स, कई बार ऐसा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है दैट ये ट्रांजिशन का फेज़ है आपकी लाइफ में। एक आप एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन है, जर्नी जो है, वो अब फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगी। अभी तक आप थोड़ा बहुत ट्रांजिशनिंग के फेज़ में थे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो रही थी, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रही थी, बट अब आप थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके हो। नाउ यू विल सी द बिगर पिक्चर। अब आप पॉजिटिव चीज़ें भी देखोगे, पॉजिटिव साइड देखोगे अपने इस ट्रांजिशन की, और जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो शिफ्ट्स आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो अब आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो बेसिकली जब आप बिल्कुल ही सोच रहे होगे कि मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ अनफोल्ड हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, रिलेशनशिप हो गया, आपका करियर हो गया, या कुछ भी हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, आपने इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा कुछ अनफोल्ड होगा बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में। एंड स्पेसिफिकली ये तब होगा जब यू आर दिस क्लोज टू गिविंग अप, के बाद मैं अब नहीं होगा मेरे से, मैं तो अभी रो दूंगी, या मैं तो लड़ाई कर लूँगी, झगड़ा कर लूँगी, या मैं गिव अप कर दूँगी, मैं छोड़ दूँगी, मैं भाग जाऊँगी। ऐसे जब फेज़ में आप रहोगे ना, उसी टाइम पे कुछ नया अनफोल्ड होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड दैट विल शॉक यू, दैट विल सरप्राइज यू, टू बी वेरी प्रिसाइज। एक्चुअली शॉक नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, दैट विल एक्चुअली सरप्राइज यू, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि इस लेवल की चीज़ ये हो सकती है, ये इस लेवल पे ये जा रहा है। आपने सोचा था कि हाँ ठीक है, ट्रांजिशन है, बहुत बार होता है लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम आर प्रीवियस सेल्फ टू आर फ्यूचर सेल्फ, एंड बीच में हमारा प्रेजेंट सेल्फ जो है वो स्ट्रगल करता रहता है। बट ये ऐसा वैसा कोई छोटा मोटा ट्रांजिशन नहीं है, दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांजिशन, एंड ये आपको बहुत ही बड़े फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म करके रखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिंपली ये बोला जा रहा है, जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। आप यहाँ पे लोनली फील कर रहे होगे, आपके आसपास आपको लग रहा होगा लोग आपको समझते ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा जिन पे आप भरोसा करते हो, या सबसे ज़्यादा जो आपका कंफर्ट वाला जोन है, वहाँ पे भी लोग आपको समझ नहीं रहे, कोई कुछ कुछ बोल के चला जाता है, मजाक ही सही, लेकिन आपको पिंच हो जाती है बातें, तो आप मोर और लेस अपने आप को इस जर्नी में थोड़ा लोनली फील कर रहे हो। बट जस्ट हैंग इन देयर, आई मीन आप अभी बिगर पिक्चर आपने देखा नहीं है, वो आपको दिखेगा बहुत जल्दी। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड नाउ एंड यू आर गोइंग टू लाइक क्रॉस द थ्रेशोल्ड, तो बहुत जल्दी आपको बिगर पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज कि ठीक है, दिस वॉज द रीज़न वाई आई वॉज एक्चुअली सफरिंग, ठीक है। The next card for you is the unmarked passage. Mystery, courage, openness, the paths without signs are the ones asking for your honesty. कुछ टाइम ऐसा हुआ होगा पिछले टाइम तक जब आपको लग रहा है कि मेरे को कोई साइन नहीं मिल रहा है, आई वॉन्ट टू सी साइंस, आई वॉन्ट टू बी श्योर कि हाँ यही चीज़ है मेरे लिए, एंड द यूनिवर्स इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। क्या है वो, क्या यूनिवर्स मुझे बताना चाह रहा है? आपने ये साइन मांगे होंगे कुछ टाइम से, बट आपको
बट आपको मिल नहीं रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि माई स्पिरिट गाइड्स और माई एंजल्स हैव लेफ्ट मी अलोन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मिस्ट्री है थोड़ी, और यहाँ पे बेसिकली आपको टेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे कोई साइंस नहीं आ रहे, जहाँ पे आपको कोई नहीं बता रहा कि हाँ चीज़ें आगे जाके सही हो जाएंगी, वहाँ पे आपकी लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी का एक्चुअल पता चलता है। उस टाइम पे पता चलता है कि क्या आप सच में अपने गोल्स को लेकर ऑनेस्ट हो, क्या आप सच में अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो और लॉयल हो या नहीं। When you are not getting any signs, तो उस टाइम पे आपको परसीवियरेंस का पता चलता है कि आप कितने फिर भी लगे रहोगे अपने गोल्स को अचीव करने में, कितना ज़्यादा फिर भी आप में पैशन है, कितना ज़्यादा फिर भी आप में लगन है, राइट एंड कितने आप में करेज है, स्ट्रेंथ है, ओपननेस है टू एम्ब्रेस द अननोन, टू एम्ब्रेस द अननोन। उस टाइम आप में कितनी हिम्मत है उसका पता चलता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्टिंग फेज राइट नाउ इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको आगे का कुछ पता नहीं चल रहा, बट द गाइड्स आर टेलिंग यू दैट दिस इज़ जस्ट अ टेस्टिंग फेज फॉर यू, दिस विल पास फॉर श्योर। बट ये सिर्फ ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा लेसन भी मिलेगा। आपकी लॉयल्टी जज की जाएगी, आपका करेज, परसीवरेंस जज किया जाएगा, राइट। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक सम टैरो कार्ड्स आपकी सिचुएशन के लिए। टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी दैट। आज मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा जो है थोड़ा सा पीछे लगाया है सो दैट आपको शफलिंग दिखाई दे। आई होप आपको हर बार शफलिंग दिख रही थी थ्रू आउट दिस रीडिंग, एंड जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी कंप्लेंट्स रहती थी उनको अब नहीं होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पे। सी आई टोल्ड यू थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन सच एन अनएक्सपेक्टेड वे। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा व्हील ही घूम रहा है, आपने सोचा ही नहीं था, आपने इमेजिन ही नहीं किया था कि इस लेवल पे चीज़ें बदलेंगी, बदल जाएंगी चीज़ें, बहुत बड़े लेवल पे बदलेंगी। एंड द थिंग हियर इज़ दैट यू विल लाइक द चेंज। ये चेंज अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है, लेकिन ये चेंज अनप्लेजेंट नहीं होगा। दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्लेजेंट फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो भी कुछ आपको अनप्रेसिडेंटेड मिल रहा है या अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है वो अनप्लेजेंट नहीं होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। द थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट मच ब्यूटिफुल फॉर यू in the way that you didn't even imagine. Okay, now I'm also going to take some channeled messages. Steer clear of gossip mongers. अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े गॉसिप मॉन्गर्स हैं, जिन्हें गॉसिप करने में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ अरे पता है उसके लाइफ में ये चल रहा है, अरे पता है उसने जॉब छोड़ दी, अरे पता है ये वो ब्ला ब्ला, तो ऐसे लोगों से आपको प्लीज़ दूर रहना है। ऐसे लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, ऐसे लोग आपके आसपास की एनर्जी को कंटैमिनेट भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप गॉसिप मॉन्गर्स से दूर रहें और ख़ुद भी गॉसिप ज़्यादा ना करें। राइज अबव द रैट रेस एंड गेट रिड ऑफ जेलसी। द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज़ किसी की सक्सेस को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है, जेलेसी भी मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी की सक्सेस को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार इसका तो हो गया, सबका हो जाता है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा कब होगा काम, व्हेन विल आई ऑल्सो गेट टू शाइन, ये वो, ऐसी अगर थोड़ी सी भी छोटी मोटी भी भावना आपके मन में आती है, गेट रिड ऑफ दैट यार। आई मीन उसी टाइम पर अपने आप को जगाओ कि अरे नहीं ऐसा नहीं सोचना है मुझे, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अचीव किया होगा उसके बारे में सोचो और थैंक यू बोलो भगवान को कि यार मैंने ये चीज़ तो अचीव करी थी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी कुछ अचीव नहीं करूँगा। हाँ, अगर रिपीटेड एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो मे बी दैट इज़ द साइन फॉर यू कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी। देयर इज़ समथिंग एल्स दैट यू हैड प्लान फॉर योर सेल्फ और उसमें आप बहुत कुछ लेवल का अचीव कर पाओगे, पर एटलीस्ट वहाँ देखो तो सही पहले, right? So these are the two channeled messages for you and that is all for today's reading guys. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव, एंड अगर आपने मेरी चैनल मेंबरशिप नहीं ली है, बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो गाइस। चैनल मेंबरशिप पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं मेरी लाइफ की और बहुत इंटरेस्टिंग रील्स आते हैं। सो मेक श्योर टू बाय माई चैनल मेंबरशिप। मेरी चैनल मेंबरशिप कोई 500 700 300 200 की भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड बाय माई चैनल मेंबरशिप एंड या कमेंट 111 या फिर 777 in the comment section to claim this beautiful energy in your life, and make sure to subscribe to my channel if you've not
if you have not subscribed so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.